इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल आज लेंगे शपथ। दोपहर 2:20 पर होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले नितिन पटेल के घर जाकर मिले भूपेंद्र पटेल। नितिन पटेल का लिया आशीर्वाद। बैठक के लिए अंदर जाने से पहले नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल ने दिखाया विक्ट्री साइन। दोनों के बीच किसी तरह के मतभेद की खबरों को खत्म करने की कोशिश। मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने कहा, भूपेंद्र पटेल के साथ मेरा कई सालों का रिश्ता, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से लोगों में खुशी। नितिन पटेल की सफाई, बोले मेहसाणा में मेरा पहले से तय था कार्यक्रम, मैं भूपेंद्र पटेल के साथ खड़ा हूँ। नितिन पटेल ने सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की बात खारिज की। कहा, मुझे पार्टी में कोई पद मिले या ना मिले, 18 साल की उम्र से बीजेपी में काम कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। भूपेंद्र पटेल के सीएम चुने जाने के बाद पार्टी नेताओं के साथ राजभवन नहीं गए थे। नितिन पटेल मेहसाणा के लिए निकले। नितिन पटेल ने सीएम नहीं बनने पर नाराजगी से किया इनकार। मेहसाणा के कार्यक्रम में कहा, जनता के दिलों में रहता हूं, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। नितिन पटेल ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं, कई और लोगों को भी बस छूट गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शपथ ग्रहण से पहले अहमदाबाद में आज सुबह अपने पड़ोसियों से मिले भूपेंद्र पटेल। पड़ोसियों ने गुलदस्ता और मिठाई देकर दी शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण से पहले आज एक्शन में देखे भूपेंद्र पटेल। साईं बाबा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर लोगों से मुलाकात की। आज अकेले शपथ लेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। मंत्री और डिप्टी सीएम पर बाद में होगा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद होंगे। रायबरेली में प्रियंका गांधी के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द। अचानक लौट रही हैं दिल्ली। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में अचानक हुआ बदलाव। आज रायबरेली में प्रियंका को लगाना था जनता दरबार, कई गांवों का करना था दौरा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कड़ी मेहनत कर रही हैं, बाद में वो सीएम के चेहरे की घोषणा कर सकती हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी यूपी चुनाव, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, सभी 403 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। कुशीनगर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, 2017 के पहले अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, आज गरीबों का राशन निकलेगा, वो जेल जाएगा। कुशीनगर के कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी बरसे योगी। कांग्रेस को बताया आतंकवाद की जननी, कांग्रेस ने सिर्फ किया राम भक्तों का अपमान। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। कहा, बिच्छू कहीं भी होगा वह तो जफेगा ही। तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता वालों को जनता कतई बर्दाश्त न करे। कांग्रेस ने कहा, कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए योगी ध्रुवीकरण पर उतरे, गंगा में लाश तैरने पर यूपी की जनता को देना होगा जवाब। एनसी उमर अब्दुल्ला का योगी पर हमला। कहा, मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता और नफरत बीजेपी का एजेंडा। कहा, एक सीएम दावा कर रहा है मुसलमानों ने हिंदुओं के सभी राशन खा लिए। आज अयोध्या पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, साधु संतों से भी होगी मुलाकात। यूपी चुनाव में भगवान राम भरोसे आम आदमी पार्टी। 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। मायावती ने बाढ़ से तबाही पर योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर बोली, बाढ़ की वजह से फिर तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन बेहाल, सरकारी योजना हवा हवाई होने से लोग परेशान। नोएडा के 3 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा। ग्रेटर नोएडा के कुलेश्वरा में ब्राह्मण भूमिहार सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य AK शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज की तारीफ की। कहा, समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता के खिलाफ टिब्रेवाल आज भवानीपुर में भरेंगे नामांकन। सीएम ममता के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। नॉमिनेशन भरने से पहले प्रियंका का टीएमसी पर हमला। बोली, लोगों के जीने का हक छीन रही है टीएमसी, मैं बंगाल के लोगों की लड़ाई लड़ रही हूं। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का हल्ला बोल। कहा, दीदी अपने व्यवहार की वजह से अपने इलाके में अलोकप्रिय, नंदीग्राम में हारी, भवानीपुर में भी हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने प्रियंका को बताया बंगाल की बेटी। कहा, 60 से 65% वोटिंग हुई तो प्रियंका टिब्रेवाल की होगी जीत। चीफ सेक्रेटरी पर भवानीपुर में ममता की मदद का आरोप लगाया। टीएमसी का बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा, महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ पास, 2014 के मैनिफेस्टो में किया था ऐलान। आज से कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। महंगाई पर विरोध जताने के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा रवाना हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार। कर्नाटक के विधायक श्रीमंत पाटिल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, ऑफर मिलने के बावजूद बिना पैसे लिए बीजेपी में शामिल हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को लिखा खत। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई FIR वापस लेने की मांग की। महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा का ऐलान। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 17 सितंबर को सीएम ठाकरे के औरंगाबाद दौरे का करेंगे विरोध। बिहार के कटिहार में दिखा अनोखा नजारा। हसनगंज में भैंस पर सवार होकर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचा एक उम्मीदवार।
आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद मीर को किया गया सुपुर्दे खाक। आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। श्रीनगर में आतंकवादियों की कायराना हरकत। सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या की। दूसरा आतंकी अरशीद के पिस्तौल लेकर फरार हुआ। घटना के वक्त अरशीद अहमद एक आरोपी का अस्पताल से चेकअप कराकर आ रहे थे वापस। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। श्रीनगर के बेमिना में सीआरपीएफ बटालियन के बंकर के पास संदिग्ध बैग बरामद हुआ। 6 ग्रेनेड पाए गए। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर रिलीज की फाइल। भारतीय अधिकारियों द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन करने का आरोप। अयोध्या के राम मंदिर का आखिरी खाका तय। राम जन्मभूमि परिसर में 6 और देवी देवताओं के बनेंगे मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान सूर्य, गणेश, शिव और देवी दुर्गा के होंगे मंदिर। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर की नींव का काम अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में पूरा होने की उम्मीद। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का दावा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फर्स्ट लुक आया सामने। नक्काशी द्वार, इमारतों और खंभे की गुलाबी रंग में बीच बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर की आकर्षक छवि। पेगासस जासूसी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र ने हलफनामा देने के लिए और वक्त की मांग की थी। नीट परीक्षा से छूट के लिए आज विधेयक लाएगी तमिलनाडु सरकार। विधानसभा में विधेयक होगा पेश। रूस में जारी है कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज। जापार्ड 2021 स्पेशल हेलीब्रोन ऑपरेशंस के फाइनल ड्रेस रिहर्सल में भारत की घातक प्लाटून ने हिस्सा लिया। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भारत, रूस समेत दुनिया के 17 देश ले रहे हैं हिस्सा। 4 सितंबर से शुरू हुई एक्सरसाइज 16 सितंबर तक चलेगी। एक्सरसाइज के दौरान हुए कल्चरल प्रोग्राम में लहराया भारतीय तिरंगा। सेना के जवान फिल्मी गानों पर थिरकते हुए नजर आए। स्विट्जरलैंड इस महीने भारतीय नागरिकों से जुड़े स्विस बैंक खातों की देगा डिटेल। भारतीयों की प्रॉपर्टी और इनकम की होगी जानकारी। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आया सैलाब। नदी किनारे कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 13 सितंबर और मध्य प्रदेश में 14 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजधानी में जल जमाव के लिए पिछली सरकारों को सिर पर फोड़ा ठीकरा। कहा विरासत में मिली है समस्या, इसे 2 साल में नहीं किया जा सकता दुरुस्त। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है। आने वाले सालों में दिल्ली में कहीं नहीं होगा जल जमाव। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में यमुना में प्रदूषण में नहीं आई कोई कमी। कालिंदी कुंज में बना सफेद झाग। मुंबई के साकिना का रेप केस में एसआईटी ने शुरू की जांच। सबसे पहले वारदात की जानकारी देने वाले चौकीदार का बयान होगा दर्ज। मुंबई के साकिना का रेप केस में बीजेपी महिला विंग के सदस्य आज गवर्नर से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे बीजेपी के नेता। मुंबई की निर्भया केस के बाद 14 साल की बच्ची के साथ उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास रेप की वारदात। आरोपी गिरफ्तार। उल्लासनगर केस के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पहले भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आसनफोल में कोयले की खान के आसपास के इलाके में देर रात धंसी जमीन। इलाके में कहीं दीवार गिरी, जमीनों में आई दरारें। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरार। जमीन धंसने की खबर से खौफजदा हैं लोग। रात भर इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों को सता रहा है घर के गिरने का डर। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। पुणे में गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। सुबह आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली के एंड्रयूजगंज फ्लाईओवर से लड़के ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने पहले की समझाने की कोशिश, नहीं मानने पर रेलिंग से खींचकर बचाई उसकी जान। मुरादाबाद में लड़के को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। लड़के पर चोरी का लगा आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पिटने वाले लड़के के खिलाफ भी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। कर्नाटक के कोलार में भीषण हादसा। ट्रक से टकराई जीप, 6 की मौत। हादसे में 8 यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के रामपुर में घर की बालकनी का छज्जा गिरने से गर्भवती महिला की गई जान। 2 लोग घायल। 2015 में हुआ था इस इमारत का निर्माण। 2016 में नगरपालिका को हैंडओवर हुई थी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा। अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिनों का सम्मेलन शुरू। देश भर में के 50 मेयर शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल करेंगे सम्मेलन का समापन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। एक विदेशी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत 30 करोड़ रुपए है। बारामूला से बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की गई जान। एक शख्स लापता। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवार के लिए मदद का भरोसा दिया, जताई संवेदना। देश के 6 राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 74 करोड़ के पार। देश में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 219 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 20,240 लोग संक्रमित। एक दिन में 67 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,623 नए केस मिले। 24 घंटे में 46 लोगों की मौत।
उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिसाइल 1500 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर लगाया आरोप, कहा नॉर्थ कोरिया ने नहीं दी मिसाइल टेस्ट की पहले से खबर। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन नहीं कर रहा है काम। 9/11 हमले पर FBI के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज से खुलासा। सऊदी अरब के बड़े अधिकारियों ने की विमान हाईजैकर्स की मदद। 16 पन्नों के जारी किए गए दस्तावेज। सऊदी अरब की सरकार हमलों की साजिश में शामिल थी या नहीं, इसके कोई सबूत नहीं। मौत की अफवाहों के बीच फिर नजर आया अल-कायदा का फरगनाल जवाहिरी। 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर जारी किया वीडियो। तालिबान के PM अखुंद ने काबुल में कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये बैठक हुई। तालिबान का फरमान, बिना पुरुषों वाली क्लास में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ सकती हैं लड़कियां, हिजाब पहनना जरूरी। इजरायल ने गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले में हमास मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर और हथियार फैक्ट्री समेत कई ठिकाने तबाह हुए। काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सैनिक का शव उनके होम टाउन इंडियाना पहुंचा। सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए सैन्य जुलूस में शामिल हुए बाइकर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को सत्ता से हटाने की दौड़ में शामिल हुई पेरिस की मेयर। 62 साल की मेयर बन सकती हैं फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही हैं प्रदर्शनकारी। जर्मनी में चुनाव से पहले चांसलर उम्मीदवारों के बीच टीवी पर बहस जारी है। दूसरी बहस में जर्मनी के वित्त मंत्री को करना पड़ा कठिन सवालों का सामना। सरकार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डालने का आरोप है। ऑपरेशन के बाद पोप फ्रांसिस की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जारी। स्लोवाकिया और हंगरी की 4 दिन की धार्मिक यात्रा पर हैं पोप। रूसी खिलाड़ी मेडवेडेव ने तोड़ा जोकोविच का एक ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना। 3 सेट की जीत के बाद बने US ओपन के चैंपियन। मेडवेडेव ने पहली बार जीता ग्रैंड स्लैम का खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में जोकोविच से मिली हार का बदला भी चुकाया। जोकोविच ने रैकेट पर उतारा अपनी खराब प्रदर्शन का गुस्सा। मैच के दौरान 3 बार तोड़ा रैकेट। फैंस ने की जोकोविच की हूटिंग। आज PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 15 सितंबर को भारत लौट सकते हैं रवि शास्त्री और कोचिंग स्टाफ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 4 सितंबर से मैनचेस्टर में क्वारंटीन है शास्त्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।